प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों की चर्चा आज यहां से की है। They ask questions, they're curious, and in our nation we know. सिविल कोड अभी जो चल रहा है वो कम्युनल सिविल कोड है। इस पर देश में चर्चा हो, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं। देश में एक सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए। हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, फिर हमें मुक्ति मिलेगी। ये समझना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से जो बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है 3 मुख्य बातों का, उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसको लेकर सरकार के पहले और दूसरे शासनकाल में सरकार झिझकती रही सेंटर में कोई फैसला लेने में। हालांकि कई राज्यों ने इसमें तेजी से कदम बढ़ाए। बेटियों की सुरक्षा को लेकर पीएम ने कहा, बेटियों के प्रति अत्याचार होता है, दुख होता है। समाज को, राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्दी जांच हो, राक्षसी काम करने वालों को कड़ी सजा हो। जरूरी है, महिलाओं पर अत्याचार होता है तो खबरों में रहता है, लेकिन जब अपराधी को सजा होती है तो उसकी इतनी चर्चा नहीं होती। डर पैदा करना जरूरी है अपराधियों में। और ये पीएम अब लोगों के बीच से निकलते हुए, लोगों से मिलते हुए, अब जिनके हाथों में मोबाइल है उनके लिए ये सेल्फी लेने का वक्त है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। विश्व को हमें संकट नहीं मानना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चुनौती को चुनौती देना हमारे देश की फितरत है। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। बाहर की चुनौतियां बढ़ने वाली है। भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर नहीं आता। युद्ध हमारी राह नहीं, किसी को चिंता नहीं करना चाहिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बांग्लादेश की स्थिति पर भी पीएम ने बोला, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर हम चिंतित हैं, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं। उम्मीद है हालात जल्द सामान्य होंगे, वहां हिंदू और अल्पसंख्यक की सुरक्षा सुनिश्चित हो। वंशवाद की राजनीति पर भी पीएम ने कहा, विपक्ष पर हमला भी कहा। परिवारवाद और जातिवाद देश को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ लोग प्रगति देख नहीं सकते, भारत का भला सोच नहीं सकते। देश का ऐसे लोगों से बचना होगा। वैसे लोग निराशा की गर्त में बैठे होंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भय का माहौल कायम रहे। कुछ लोग भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। परिवारवाद, जातिवाद देश को नुकसान पहुंचा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पीएम ने कहा, देश बार बार चुनाव से परेशान है। हर कुछ महीनों में चुनाव आता है, हर काम को चुनाव के रंग में रंग दिया जाता है। सारी पार्टियों ने अपने विचार रखे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। देश ने सेना की भी तारीफ की। देश की सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करती है तो देशवासियों का सीना तन जाता है। रिफॉर्म्स को लेकर पीएम ने कहा कि देश ने चलेगा एटीट्यूड वाला समय भी देखा है। देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था। लोग कहते थे छोड़ो, देश का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया कि हम इन सोच को तोड़ें। देशवासी बदलाव चाहता था, लेकिन किसी ने उनकी आकांक्षाओं को तवज्जो नहीं दी। हमें जब जिम्मेदारी दी गई, हमने बड़े रिफॉर्म को जमीन पर उतारा। ये बड़ा पल उन तमाम लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक लम्हे के लिए करीब से मिलना चाहते हैं। कुछ लोग नारेबाजी करते हुए, हर्ष दिखाते हुए, जाहिर उस जोश का को करते हुए जो उन्हें पीएम से हाथ मिलकर करीब से मिल रहा है। ये 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह राष्ट्रगान के साथ जिसका समापन हुआ है। अब प्रधानमंत्री यहां पर लोगों से मिलने के बाद यहां से निकलेंगे और ओलंपिक मेडलिस्ट जो है वो उनके घर पर इंतजार कर रहे हैं, जो जहां उनकी बातचीत उससे होगी और उसी के साथ उनका लंच भी उनके साथ है। ये वो लम्हा है जब उन्होंने इतिहास रचा है। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा लहराया है और देश को संबोधित किया है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने 11वीं बार लगातार देश को संबोधित किया था। हालांकि अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो तमाम बातें कही है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर 3 बातों की होगी तो सेक्युलर सिविल कोड, यानी क्या आज इस मंच से
एक साफ सख्त संदेश है कि आने वाले वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र कोई फैसला ले सकता है, क्योंकि याद रखिए उत्तराखंड कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने, यूपी में भी इस पर काम चल रहा है, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, लेकिन ये राज्यों के स्तर पर हो रहा था। दूसरा, प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से यह भी कहा है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारी तमाम राजनीतिक पार्टियों से बातचीत हो रही है। देश में हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव रहता है, इसकी उन्होंने चर्चा की। और इसी के साथ साथ जो तीसरी बड़ी बात है, विपक्ष पर हमलावर वो फिर दिखे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने फिर से कहा है कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जारी रहेगी। जो लोग भ्रष्टाचार का महिमामंडन करते हैं, देश उन्हें गर्त में भेज देगा। ये 2014 से लेकर 2024 तक की पीएम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने हर बार मंच से भाषण देने के बाद लोगों के बीच वहां पर जाकर उनसे आमने सामने मिलकर संवाद भी किया है, उनके साथ एक संवाद वहां पर किया है। तो मोदी 3.0 का ये पहला वर्ष